तो डिस्कस करेंगे रीट, सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, चाहे आप जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी आज हम टेस्ट सीरीज़ लाए हैं मैथ पेडागोजी का। आज हमारी क्लास 3 क्लास है, इससे पहले हमने 2 क्लास कर दिए हैं मैथ पेडागोजी के। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। 125 प्लस मार्क्स की गारंटी इसलिए ली जाती है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टैग एंड ट्रिक के माध्यम से समझाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम डील करते हैं टॉपिक वाइज़, एक-एक पॉइंट को हम डील करते हैं। आप पूरी क्लास को अटेंड कीजिए। उसके बाद हमारी जितने भी क्लास आती है मैथ की न्यूमेरिकल क्लास, जो भी मैथ में सबको दिक्कत लगती है, परेशानी होती है कि नहीं मैथ नहीं समझ आती है, तो आप हमारी लेक्चर वीडियो मैथ की देखिए। उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितने बेहतर तरीके से समझ आते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ताकि मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, बेहतर से प्रिपरेशन करने के लिए और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण से। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम सरल हो जाता है, ऑप्शन बी है पाठ की पुनरावृत्ति होती है, ऑप्शन सी है छात्रों की सीखने में कठिनाइयाँ दूर होती है, सीखने की कठिनाइयाँ दूर होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए बेहतर से ऑप्शन क्या है इनमें से। आप हमें कमेंट में बताइए आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, 8, 9, 10 कितने आए आपके। अगर इनमें से इस आधार पे हमें लगता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपकी समझ है, उस समझ को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड को बेहतर इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। अगर आप 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 8 भी लाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। अगर 8 से अब बिलो है, तो कहीं न कहीं आपको प्रिपरेशन लगन के साथ करनी होगी, दिक्कत हो जाती है उसके बाद। आपको प्रिपरेशन हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकालनी पड़ेगी, टाइम निकाल के आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप अपना राइट आंसर जितने भी कमेंट में करके बताइए कितने आंसर हुए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ के अपना कमेंट बता सकते हैं, अपना मार्क्स। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार इसका राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण के क्या ऑप्शन है? चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हमने आपको लेक्चर वीडियो कई बार इनकी बता चुके हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। अगर आपने लेक्चर वाली वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के कठिनाइयों को दूर होती है, अधिगम को सरल बनाती है। उपचारात्मक शिक्षण अधिगम को सरल कुछ हद तक बनाती है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं बना पाती है। उपचार करते हैं, उपचारात्मक का यहाँ पे आपको नाम से ही दिख रहा होगा कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो आप कोई भी सीखने में आपकी जो गलती होती है उनमें से उसको उपचार करके उससे कठिनाइयों को दूर किया जाता है। मान लीजिए आप बीमार हैं, आपके उपचार करके ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर आपकी इलाज होती है, इसका मतलब आपका वहाँ पर उपचार होते हैं, उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। एज़ इट इज़ वही यहाँ पर है, छात्रों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है इनमें से। छात्रों की पाठ की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती। अगर एक ऑप्शन नहीं होंगे, 2 ऑप्शन नहीं होंगे, तो उपरोक्त डी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में सर्वाधिक बल डैश पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है सूत्रों को रहने देना चाहिए, ऑप्शन बी है तेज गणित सीखने चाहिए, ऑप्शन सी है सवालों को हल करना चाहिए, ऑप्शन डी है ज्ञान की संरचना करनी चाहिए। एनसीएफ 2005 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा लीजिए आप, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जितने भी टीचर लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एनसीएफ 2005 उनमें से कम 2 से 5 नंबर आपको दे के रहेंगे। 2 से 5 नंबर आपको वहाँ पे दे दिए जाते हैं, एनसीएफ से सिर्फ आते हैं। कारण क्योंकि एनसीएफ एक बहुत अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ भी देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी पड़ा है, वहाँ पे जाके देखिए ताकि आपकी बेहतर से मार्क्स आ सकें।
स्पेशल पेडागोजी में एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और पीछे भी पूछे गए। इसी के आधार पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की वैल्यू बहुत अच्छी वैल्यू है। सभी स्टैंडर्ड को टच करने की कोशिश किया गया, चाहे वो अपर लेवल हो या लोअर लेवल की। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। एनसीएफ 2005, चलिए इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क नहीं होता। मैंने आपको पहले भी एक कहानी बता चुका हूँ कि एक स्टूडेंट था मेरा जिन्होंने कमेंट किया था, सर हमने फ्रेमवर्क की जगह में फ्रेमवर्क ऑप्शन कर दिया था। मार्क फ्रेमवर्क ऑप्शन टिक कर दिया था, क्योंकि उसका एक नंबर से, सिर्फ एक नंबर से उसका सिलेक्शन छूट गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका लॉजिक से आंसर देखते हैं टैग एंड ट्रिक के माध्यम से। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में सर्वाधिक बल किस पर होना चाहिए? सूत्रों को रटने पर। जिस भी चीज़ रटने वाली बात आती है, मैंने आपको पेडागोजी के टैग एंड ट्रिक में बता दिया है कि जितने भी रटने वाली चीज़ें आती हैं वो आपको कभी नहीं होगा आंसर में, उसका आंसर आपका होगा ही नहीं। मतलब कभी बच्चों को रटने पर बल नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन गलत है। गणित तेज गति में सीखी जाती है। क्या सिर्फ गणित को तेज गति में सीखने से ही बच्चे में इम्प्रूव हो जाती है? बच्चे को, हाँ, टीचर को लगता है कि बच्चे सीख गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ बच्चे तेज गणित से गणित सीखने का कोई ऐसा लक्ष्य है निर्धारण में हमारे पाठ्यक्रम में, करिकुलम में, कि क्या गणित सिर्फ तेज गति से सीखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं। सवालों को हल करने के लिए। क्या सिर्फ हम गणित को इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी किताब एग्जाम में आने वाले जितने भी सवाल है, क्वेश्चन आते हैं, उसको सिर्फ सॉल्व करें, इसीलिए गणित नहीं सीखी जाती है? गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा पड़ा है। ठीक है? गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। हम जो हर वो काम करते, चाहे वो 10 किलोमीटर चलते हैं मोटरसाइकिल से, या 10 कदम अपने पैदल चलते हैं, उसमें भी गणित होती है, क्योंकि 10 वहाँ गिनती आती है 10 की। अगर हम चाहे अपने रियल लोकल जीवन में, डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, हर वो चीज़ गणित की आधार पर है। तो इसीलिए हम सिर्फ़ सवालों को हल करने के लिए गणित नहीं सीखते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या है? ज्ञान की संरचना। क्या सिर्फ टैग एंड ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं? सूत्रों को टैग के माध्यम से बताइए, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है? तेज गणित, किसी चीज़ को हम तेज गणित से तेज तरीके से नहीं सीखते, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। सिर्फ सवालों को नहीं हल कर सकते, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ज्ञान की संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोज परक उपागम के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए है यहाँ पर चित्र, ऑप्शन बी है जियो बोर्ड, जियो बोर्ड होना चाहिए, ऑप्शन सी है टेलीविज़न, ऑप्शन डी है बोर्ड। तो खोज परख उपागम के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री क्या है? ये क्वेश्चन कई बार रीट में, कई बार सीटेट में पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए। आपने अगर लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से आप इसका राइट आंसर बता देंगे। अगर आपने हमारे पहले वाले सेशन में भाग लिए होंगे, सीटेड वाली जो पहले वाले सेशन हम करवाए थे, उसमें अगर भाग लिए होंगे तो आपको राइट आंसर आराम से मिल जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियो जेब्रा। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको देखने दिखाया जाए जियो बोर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, जियो बोर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में गणित की शिक्षा बच्चों में भय उत्पन्न करती है, मतलब उसको गणित से डर लगता है। क्यों लगता है इसके बारे में बात करते हैं। गणित शिक्षा का वर्तमान में आकार है। ऑप्शन ए है तदु आकार, ऑप्शन बी है रेखीय, ऑप्शन सी है त्रिकोणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में गणित को देखकर बच्चे के मन में भय लगता है। तो गणित शिक्षा का वर्तमान में कैसा आकार है?
ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर कमेंट में बताना आपको। जल्दी कमेंट करके बताइए आपके कितने बेहतर आंसर आ रहे हैं, हमें तो भी तो पता चले कि हम जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आप उसको कितनी अच्छी तरीके से गेन कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप। चलिए, हमने पहले भी कई बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए, इसका राइट आंसर होगा तदु आकार। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तदु आकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित में प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर आती है ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन में क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन सही होते हैं और 1 क्वेश्चन गलत होते हैं। गलत वाले को यहाँ पर ढूंढना, हमको किसको ढूंढना, गलत वाले को ढूंढना। याद रखिए आपको, गलत वाले ढूंढ को उसको सही कर देना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में गणित निम्नलिखित में से गणित प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं है। गणित किस में सम्मिलित नहीं है, इंक्लूड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गणित इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चे के प्रति निदानात्मक उपचारात्मक पद्धति अपनाना। ऑप्शन बी है संख्या श्रेणी ज्यामिति प्रतिरूप को व्यक्त करना। ऑप्शन सी है दिए गए आंकड़ों को आरेख विधि द्वारा उप व्यक्त करना। ऑप्शन डी है एक महत्वपूर्ण ज्यामिति परिमय परिणाम को परमेय व्यक्त द्वारा व्यक्त करना। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा, चुटकी बजा के 1 सेकेंड में, विदिन 1 सेकेंड इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि बस सिंपल क्वेश्चन पूछा है। लेकिन यही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुसीबत खड़ा करेगी, क्योंकि आप स्पीड में लिखे होंगे। आप वहाँ पे एग्जाम में क्या होती है, आपकी माइंड स्थिर नहीं होती, टाइम की किल्लत होती है, तो आप स्पीड में जाने हुए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवा सके, बेहतर मार्क्स मिल सके। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन हमने कहा नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चन वो गलत वाले को चुनना है, सही वाले। यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या होंगे, 3 क्वेश्चन सही होंगे, जो गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढना है हमको, गलत वाले। ऑप्शन ए देखते हैं बच्चों के प्रति निदानात्मक एवं उपचारात्मक। यहाँ पर बात आती है निदानात्मक और उपचारात्मक। ये टीचिंग स्किल है, ये कौन सी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है। यहाँ पर गणित की बात रही, गणित प्रदर्शन क्यों, निदानात्मक और उपचारात्मक विधि में गणित की कोई चर्चा है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये ऑप्शन आपके सही होंगे, क्योंकि गणित में ये शामिल नहीं है। तो ये सब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। संख्या श्रेणी ज्यामिति। अब बताइए ज्यामिति संख्या 1 2 3 4 5 श्रेणी जो भी आती है वो गणित में आती है, हाँ ये आती है। ऑप्शन बी सी देखते हैं, दिए गए आंकड़े का आलेख। आंकड़ों मतलब संख्या है, 1 2 3 4 5 10 12 25 50 500 1000 2000, तो ये आंकड़े हैं, ये भी गणित में आते हैं। एक महत्वपूर्ण ज्यामिति, जो हम ज्योमेट्री बनाते हैं वो भी तो एक गणित का एक हिस्सा है। ऐसा कोई चीज़ जो गणित को प्रदर्शन नहीं करता हो, तो ए भी बी करता है, सी करता है, सी करता है, तीनों सही होंगे। तो यहाँ पे सही जो होंगे वो गलत हो जाएंगे, जो गलत होंगे वही सही होंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव हो तो गलत वाले को ढूंढ के टिक मार देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गणित में समस्या समाधान तरीकों में सम्मिलित नहीं है। गणित में ऐसा कोई चीज़ है जिसमें समस्या समाधान सम्मिलित नहीं है। यहाँ भी नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर भी गलत वाले को ढूंढना हमको। 3 सही होंगे, सही वाले को छोड़ देना, 1 गलत होंगे, गलत वाले को ही टिक करना। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परीक्षण और त्रुटि विधि। ऑप्शन बी है चित्रांकन। ऑप्शन सी है रटना। ऑप्शन डी है इनमें से सभी सम्मिलित है। क्या राइट आंसर आपके होंगे, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। गणित में समस्या समाधान तरीके, समस्या का जो समाधान होता है वो कौन से नहीं होते हैं, परीक्षण एवं त्रुटि। त्रुटि होगी तभी तो आप उसको सुधार कर पाएंगे। जब तक आपसे कोई चीज़ गलती नहीं होती तो आप उसे सुधार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यह क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव पूछा है तो क्या करेंगे हम, गलत वाले को ढूंढना है। तो गणित में समस्या समाधान विधि गणित में सम्मिलित होते हैं, ये तो होंगे। ऑप्शन बी चित्रात्मक, 1 2 3 4 5 अंकन जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जियो बोर्ड होते हैं, गिनतारा होते हैं, वो तो चित्रात्मक में रूप में होती है, भी होते हैं। रटना, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे हम रटकर
समस्या का समाधान कर पाएँ, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गलत वाले को ही चुन चुन के हम टिक करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, शिक्षण विधियाँ निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण पर, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी पर, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन डी है सभी पर। सिंपल क्वेश्चन है जो कई बार हम आपको करवा चुके हैं। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, शिक्षण विधियाँ किन किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन स्पीड में आप जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन है इसका, आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा? चलिए इसका राइट आंसर देते हैं। शिक्षण विधियाँ निर्भर करती हैं शिक्षण पर, जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं वो भी इस पर, शिक्षार्थी पर, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं उस पर भी निर्भर करती है, पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम के आधार पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को लागू कर सकते हैं, टीचिंग तरीके को निर्भर उसमें निर्भर होती है। एक से अधिक ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में ड्रिल करवाने से ऑप्शन ए है गणना कौशल का विकास होगा, ऑप्शन बी बच्चे खुश होते हैं, ऑप्शन सी शिक्षण को आराम मिलता है शिक्षण को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्राइमरी लेवल पर बच्चे में ड्रिल करवाने से क्या होती है? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। प्राइमरी लेवल पर बच्चे में क्या होते हैं? गणना कौशल का विकास होती है, बच्चे में जो स्किल डेवलपमेंट होती है कैलकुलेशन वाली, वो उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय अवधारणाएं होती हैं किस पर? समानुपातिक, व्युत्क्रमिक, सोपानक्रमिक, विशिष्ट। राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताइए। कई बार कई बार हमने टेस्ट वाली वीडियो में बता दिए हैं, जब भी हम आपको सीटेट वाली प्रिपरेशन करवा रहे थे पिछले सेशन में, सेशन 2020 दिसंबर 2020 वाली में। गणित का क्या होता है? अवधारणा, गणितीय अवधारणा कैसी होती है? सोपानुक्रमित। बस इसको याद समझ लेना है, दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की एक शिक्षिका ने एक चौकोर कागज लिया, मतलब जिसके चार कोने होंगे। कौन से कोने? चौकोर कागज, ठीक है? कागज को उसने कोने से मोड़ दिया, कोने से क्या कर दिया? उसे फोल्ड कर दिया, मोड़ कर देख लिए। कहा कि इसमें शिक्षक बच्चों को क्या सिखाना चाहती है? अब क्या इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? चलिए क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं। एक चौकोर कागज लेती है शिक्षिका, हमारी मैडम है क्लास में, उसको एक कोने को मोड़ देती है, तो कागज मोड़ने की कला सिखाती है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी है कागज की आकृति बनाती है, ऑप्शन नंबर सी है सममिति रेखाओं का बोध कराती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फील कीजिए कि आप अपने क्लास में हैं, बच्चे से क्लास ले रहे हैं, बच्चे को आप समझा रहे हैं, बच्चे को आप जितने जो समझाएंगे वही एग्ज़ाम में लिखना, वही आपके सही होते हैं। तो सबसे पहले आप हमें पता है कि आप जब टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है टीचर का तैयारी करने के बाद आपको जॉब लगेगी, इसलिए आपको फील करना है कि आप एक क्लास में हैं, उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ आपने एक कागज़ को लिया चौकोना को, उसको फ़ोल्ड किया, उसको एक कोने को मोड़ दिया। इनमें से ऑप्शन में आप क्या समझाना चाहते हैं बच्चों को? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सममिति रेखाओं का बोध कराएँ। ये अब मोड़ने के बाद कितने कोण बनते हैं, ये सभी चीज़ तो हम उसे बताते हैं, यही तो बताते हैं और कुछ बताते नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन, वही बात है जहाँ नेगेटिव वाली क्वेश्चन। असत्य कथन का मतलब यही होता है जहाँ आप नहीं, नेगेटिव वाली बात होती है नहीं, या तो यहाँ पर नहीं पूछी जाती है या तो असत्य कथन पूछी जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर नेगेटिव वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी वही होगा, वही हाल होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन सही होंगे, 1 क्वेश्चन गलत होंगे, गलत वाले को, 1 क्वेश्चन जो गलत होंगे गलत वाले को ढूंढना है। चलिए ऑप्शन नंबर एक देखते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी है गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। ऑप्शन सी है गणित संख्याओं स्थानों और मापन का अध्ययन करवाता है। ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, जल्दी कमेंट में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको आगे इम्प्रूवमेंट होने लगेगी आपकी टीचिंग स्किल में, आपके टीचिंग मेथड में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य गलत कौन? हम गणित की पैडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए गणित के बारे में समझते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हाँ, हमारी गणित जो पुराने ज़माने में, चलिए ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमें गलत को ढूंढना, क्योंकि गलत वाले क्वेश्चन में गलत को ढूंढना, बस इतना ही करना। बी देखते हैं। गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। हाँ भाई, हमने कई बार कहा गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है। जब भी एक साइंस से लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो मापते हैं, सबसे पहले गणित आती है। चाहे वो किसी का वेट हो, किसी की लेंथ हो, किसी की लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, पहाड़ कितना बड़ा है, जमीन कितना गड्ढा है, वगैरह वगैरह से जो भी सभी चीज़ में गणित आती है। विज्ञान के द्वार मतलब प्रवेश द्वार एवं कुंजी मतलब चाबी गणित ही है। ऑप्शन बी भी सही है। हमको गलत को ढूंढना, ठीक है। गणित संख्याओं स्थान मापन का अध्ययन कराता है। यहाँ भी सही है। गणित आपको संख्या 1 2 3 4 5 की गिनती करवाता है। स्थान मतलब कौन कहाँ कितनी दूरी में है। मान लीजिए आपके गांव से दूसरे गांव, आपके शहर से दूसरे गांव की शहर की दूरी कितनी है, गणित हमें बताती है। मापन किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं, मेज़र करते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चावल हो, जो भी हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ को, ये भी तो गणित में आता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत करने वाले ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के निम्नलिखित कार्य में अधिकतर त्रुटियां संबंधित होती है। ऑप्शन ए है एकीक नियम से, ऑप्शन बी है दशमलव भिन्न से, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मान से, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन सी है स्थानीय मान से, ऑप्शन नंबर डी है मूलभूत क्रियाओं से। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मूलभूत क्रियाओं से। क्वेश्चन देखते हैं अगला। उदाहरण द्वारा सामान्यकरण तक पहुंचने की विधि है। उदाहरण से सामान्यकरण की विधि है। कितनी बार बता चुके हैं लेक्चर वीडियो में। विद इन 1 सेकेंड ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके राइट आंसर होंगे, तो आपके मार्क्स बनेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए हमारे पास। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी, बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवाने की हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन क्या है। उदाहरण से सामान्य की ओर, नॉर्मलाइजेशन की ओर चल देंगे। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, कौन सी विधि है, जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। भैया आगमन विधि होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक गणित में, ठीक है, एक्टिविटी जो जिसमें इंक्लूड होते हैं गणित में क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक बच्चों को गतिविधि के द्वारा सिखाते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षक बच्चों को गणितीय प्रयोगशाला लेकर जाते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, जल्दी बताइए। क्रियात्मक है क्या होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, क्रियात्मक, जो बच्चे किसी काम को एक्टिव रूप से करते हैं। बच्चे गतिविधि के द्वारा सीखते हैं, ये भी हो सकते, ये भी होते हैं। शिक्षक बच्चे को गणित प्रयोगशाला में लेकर जाते हैं। गणित की प्रयोगशाला में लेके जाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी है बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। यहाँ तो ऑप्शन दो हमको नज़र आते हैं, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कौन सा आपके अनुसार कौन सा राइट आंसर होगा, इसका कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्लास आपको आपकी बहुत जल्दी मिलेगी। हर डेली आपको मैंने कहा कि हमने पैडागोजी तो करवा लिया मैथ की, अब उसके बाद मैथ की नॉमरिकल वाली क्वेश्चन आएगी,
टेस्ट सीरीज आएगी उसमें भाग लीजिए। उसके बाद मैथ की 3 क्लास आती है, एक पेडागोजी आती है, एक न्यूमेरिकल टेस्ट आती है, दोनों की टेस्ट आती है। उसके बाद अब एक लेक्चर वीडियो आती है, लेक्चर वीडियो आती है। दोनों तीनों वीडियो आप अटेंड कीजिए। ईवीएस कीजिए अटेंड, सीडीपी कीजिए अटेंड। आपको प्रॉपर टीचिंग लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।